हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन पायल। आज मैं बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी। वो टॉपिक है पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम। बेसिकली पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि हमारे पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होता है। जैसे पुअर डाइट, हमारे इनएडिक्वेट डाइट या वर्कआउट ना लेना, तो ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती हैं। तो एक्चुअली पीसीओएस में फीमेल्स इतना ज़्यादा आज के टाइम में सफ़र कर रही हैं कि इसीलिए ये सारी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास पीसीओएस से रिलेटेड डाइट प्लान के लिए। सो अभी तक अगर हम देखें तो मेडिकली और साइंटिफिकली भी जो रिसर्चेस आई हैं, सो उसमें भी 20 से 25% फीमेल्स पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं। एक्चुअली पीसीओएस में होता क्या है, तो अब हम बात करते हैं पीसीओएस में एक्चुअली फीमेल्स क्या सफ़र कर रही हैं। एक्चुअली पीसीओएस में फीमेल्स किन चीज़ों से सफ़र करती हैं, तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है, फेशियल हेयर ग्रोथ होना या फेशियल एक्नी होना, इरेगुलर पीरियड्स होना या इंसुलिन लेवल का हाई हो जाना। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है पीसीओएस में वो है वेट गेन होना, मीन्स ओवर वेट होना। एक्चुअली जब भी हमारा इंसुलिन लेवल हाई होगा और इनएडिक्वेट डाइट होगी तो उस कंडीशन में ओवर वेट हो जाना। ये कैसे, ओवर वेट हमें कम कैसे करना है। ओवर वेट कम करने के लिए ही अब हम आगे डाइट प्लान पे बात करेंगे कि हमें क्या ऐसा लेना है जिससे कि हमारा वेट कम हो और हम पीसीओएस की रिकवरी को इंक्रीज़ कर सकें और हम उसको ओवरकम कर सकें। एक्चुअली हम इस पीसीओएस में लाइफ टाइम तो हम दवाइयों पे नहीं रह सकते ना, लाइफ टाइम तो हम मेटफॉर्मिन नहीं ले सकते हैं। तो अब हमें इसको ओवरकम करना है और हम कैसे इसको ओवरकम करें उसके बारे में ही हम आगे बात करेंगे और उसके बारे में ही मैं आपको आगे डाइट प्लान दूंगी कि क्या डोज है, क्या डोज है, आप जिससे कि अपने पीसीओएस के डाइट प्लान के बारे में कि आपको क्या डाइट प्लान फॉलो करना है जिससे आप अपने पीसीओएस को ओवरकम कर सको। लेकिन मेरी डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको अपने माइंड में बिठानी है, क्योंकि तभी आप अपने पीसीओएस को रिकवर कर सकते हो और उस पर जल्दी अपनी पकड़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो कुछ पॉइंट्स है। जैसे सबसे पहले आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट से बिल्कुल हटाने होंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप अपनी डाइट में लोगे। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है वो मैं आगे फर्दर आपसे डिस्कस करूँ। तो सेकंड है, स्ट्रेस लेवल को कम करना है। आपको प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप लेनी है। आपको एडिक्वेट वाटर इनटेक लेना है। एटलीस्ट वाटर इनटेक शुड बी 3 to 4 लीटर पर डे। वाटर इनटेक आपको बिल्कुल ठीक से लेना है। एंड लास्ट जो हमारा है, ब्रेकफास्ट की टाइमिंग एंड डिनर की टाइमिंग। ब्रेकफास्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है जो आपको टाइमली लेना है। और ब्रेकफास्ट का टाइम आप 8 o'clock तक रखेंगे, 8 AM तक आपको कर लेना है। एंड डिनर आपको 8 PM तक कर लेना है। ओके, सो कुछ न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, तो और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं हमारी बॉडी में। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन हमें ज़्यादा लेना है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं या फाइटोकेमिकल्स हैं, उनकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा लेनी है। और ओमेगा 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी डाइट में, जिसके लिए आप फ्लैक्स सीड ले सकते हो। 2 to 3 स्पून आप डेली फ्लैक्स सीड ले सकते हो, या फिर पम्पकिन सीड ले सकते हो, या चिया सीड ले सकते हो। ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि ओमेगा 3 की भी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। सो नाउ मूव टू दी डाइट प्लान। अब हम डाइट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक तो मैंने जो भी बताया वो क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम डाइट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आपके क्या टाइमिंग्स रहेंगे, क्या आपको डाइट प्लान में लेना है जिससे आप अपने पीसीओएस को ओवरकम कर सकते हो। सो नाउ मूव टू दी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस को कंट्रोल करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। सो मॉर्निंग ड्रिंक में गाइस आपको नॉर्मल वाटर नहीं लेना है। जो ड्रिंक है उनमें से आप किसी भी एक ड्रिंक को ले सकते हो। जैसे मेथी दाना पानी है। मेथी दाना पानी हमारी इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करता है और ये हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस को भी कंट्रोल करता है। तो मेथी दाना पानी आपको कैसे लेना है। मेथी दाना पानी आपको 1 स्पून, आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर में रात को ओवरनाइट सोक करना है। मॉर्निंग में आप उसको ले सकते हो और मेथी दाना को भी आप च्यूइंग करके ले सकते हो। ठीक है, सो सेकंड हमारा आता है ग्रीन टी।
ग्रीन टी का अपना एक अलग ही रोल होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। बट एक ग्रीन टी कैसे लेनी है, कौन सी लेनी है, वो मैं आपको बताऊंगी, जो आपके पीसीओएस में बहुत ही बेनिफिशियल होगी, बहुत आपके पीसीओएस को ओवरकम करेगी। ओके, सो नाउ मूव टू दी हमारी जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट मील है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है? ब्रेकफास्ट में मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, आप उसमें से कोई भी ले सकते हो। जैसे सबसे पहला हमारा आएगा सूजी चीला, आप ले सकते हो। मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें लेने हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे। जैसे जो भी वीट वाली चीज़ें हम कम से कम अपनी डाइट में रखेंगे और प्रोटीन ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा आएगा सूजी चीला, हम ले सकते हैं। रागी चीला ले सकते हैं, या फिर मूंग दाल चीला हम अपनी डाइट में ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे आप वो बॉयल्ड एग वाइट ले सकते हैं या एग वाइट ऑमलेट भी ले सकते हैं, इसके साथ कुछ ग्रीन टी ले सकते हैं, ठीक है। सो हमारी सेकंड जो मिड मॉर्निंग मील है वो हमें ज़रूर लेनी है, जिससे गाइस आप लंच में ओवर ईटिंग ना करो। लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद हम इसलिए मिड मॉर्निंग में कुछ ऑप्शन रखते हैं जिससे आप बहुत लंबा गैप ना हो और आप लंच में ओवर ईट ना करो। सो हम ट्राई करेंगे, जो हमारा 11 o'clock का मिड मॉर्निंग होगा उसमें आप कोई भी सीजनल एक फ्रूट्स ले सकते हो, बट ट्राई करिए कि आप डार्क कलर वाले फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, जो कि पीसीओएस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो उसमें आप जामुन ले सकते हो, स्ट्रॉबेरीज़ ले सकते हो, पोमीग्रेनेट ले सकते हो। बाकी नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट्स ले सकते हो, जैसे गुआवा है, पियर, एप्पल, पपाया, एनी वन फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ओके, सो अभी हम लंच की साइड मूव करते हैं। लंच में मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देती हूँ जो आप ऑल्टरनेटिव डेज पे ले सकते हैं या आप डेली भी चेंज करके ले सकते हैं। तो लंच में आप 1 से 2 चपाती, मल्टीग्रेन चपाती या ओट्स चपाती, आप एनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसके साथ ले सकते हैं, या क्यूकम्बर रायता ले सकते हैं, या सैलड के साथ आप ले सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन हमारा किनवा। किनवा बहुत ही डिलीशियस लगता है, आप उसको वेजिटेबल्स के साथ बना के लीजिए। आप अपनी प्लेट को इस तरह से प्लेटिंग करें जिसमें वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा दिखे। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन हमारा आता है ओट्स। ओट्स ले सकते हैं आप, नमकीन ओट्स ले सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा है आप कुछ इस तरह की भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे फ्रूट। आपने ब्रेकफास्ट जब ज़्यादा कर लिया है तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप फ्रूट रायता ले सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रूट रायते में आपको कुछ फ्रूट्स मिलाने हैं, जैसे पपाया है, पोमीग्रेनेट है, और लो फैट कट के साथ आप उसको ले सकते हो, जो कि आपका फ्रूट रायता होगा। सो ये तो हमारे हो गया लंच के ऑप्शन। सो अभी हम जाएंगे इवनिंग टी। गाइस, आज मैं जिस ग्रीन टी के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत ही बेनिफिशियल है, और वैसे भी हम सबको ही पता है कि ग्रीन टी तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। जो ग्रीन टी का ही एक अपना अलग रोल होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, बिकॉज उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो इस जो ग्रीन टी है मैं जिसके बारे में बताने जा रही हूँ, रियली फ्रेंड्स, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स पे उसको देखा है। 95% क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम थी पी, सो बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये वाली ग्रीन टी ली है। जो ग्रीन टी है एरोस हेल्थ ग्रीन टी। तो गाइस, आपको जब भी पीसीओएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पीसीओएस एरोस हेल्थ ग्रीन टी ज़रूर लें, और इस ग्रीन टी का जो लिंक होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस ग्रीन टी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं जो बता देती हूँ। सो लाइक इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ है। इट हैज़ एंटी एंड्रोजन प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, इवन ऑल्सो दिस ग्रीन टी कैन कंट्रोल इंसुलिन लेवल, एंड इट कैन क्योर एक्नी प्रॉब्लम, एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग गट सिस्टम। ओके, तो इतनी सारी इसके बेनिफिट्स हैं। सो प्लीज़ आप इस ग्रीन टी को ज़रूर लें और ख़ुद से इसके रिज़ल्ट्स देखें।
ओके। सो ग्रीन टी के साथ अब फ्रेंड्स आप बहुत सारे ऐसे स्नैक्स हैं जो ले सकते हैं, और ये स्नैक्स मैं इसलिए बताती हूँ जिससे कि आप डिनर में आप ओवर ईटिंग ना करें। बिकॉज मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया कि हमें डिनर में अपना डाइट बहुत लाइट रखना है, जस्ट बिकॉज डिनर के बाद हमारी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। क्योंकि हम ज़्यादा ले लेंगे तो हमारा उतनी कैलोरीज बर्न नहीं होगी और वेट गेन करेंगे, और वेट का ही तो सारा रोल है हमारे पीसीओएस में और पीसीओडी में, ठीक है। तो हम ग्रीन टी के साथ कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे रोस्टेड मखाना है, या रोस्टेड ब्लैक चना है, या स्प्राउट्स हैं, ये इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। ओके। सो नाउ मूव टू दी डिनर। सो अब हम डिनर बहुत ही लाइट रखेंगे, ठीक है गाइस। तो डिनर में आपको मैं ऑप्शंस बता देती हूँ। आप सूप ले सकते हैं, जैसे टोमेटो सूप ले सकते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ओके। सो लाइकोपीन भी होता है हमारे टोमेटोज़ में, जो हमारी हेल्थ को और हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। एंड हॉट एंड सार सूप ले सकते हैं, स्प्राउट चाट ले सकते हैं, आप एग वाइट सैलड ले सकते हैं, या फिर ओट चीला भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों में से आप कुछ भी जो आप चाहें वो आप ले सकते हैं। ओके। सो नाउ मूव टू दी बेड टाइम ड्रिंक। और जो ड्रिंक है हमारी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगी। सो जो हमारी बेड टाइम ड्रिंक है उसमें है टर्मरिक टी। टर्मरिक टी का तो हम सबको ही पता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हमारे लिए। तो टर्मरिक टी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, वो हमारे एक्नी को कंट्रोल करेगी, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगी, और जो हमारे फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है गाइस उसको भी कंट्रोल करेगी। तो आप उसको भी ले सकते हो। और ग्रीन टी का जो भी रेसिपी है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। एंड सेकेंड जो ड्रिंक होगी वो हमारी अजवाइन टी है। आप अजवाइन टी भी ले सकते हो, वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगे। सो गाइस, अभी तक तो मैंने आपको पूरा डाइट बता दिया, होल डे डाइट प्लान। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है पीसीओएस में या पीसीओडी में, ठीक है। वो क्या है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, इससे हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और जो हमारा वेट को बढ़ाता है, मीन्स ओवर वेट करता है हमें, ठीक है। सेकंड, आपको प्रोसीड फूड नहीं लेने हैं, मीन्स जो पैकेज फूड होंगे वो आपको नहीं लेना है। जब भी इन बिटवीन आपको भूख लग रही है, डाइट प्लान के अलावा भी जो चीज़ें हैं तब भी आपको भूख लग रही है, तो आप कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे ब्लैक रोस्टेड चना या उसके साथ पानी ले सकते हैं, तो आपको फुलफिल लगेगा, आपकी एपेटाइट उतनी ज़्यादा, आपको हंगर पेन नहीं होगा। एंड और क्या चीज़ें जो नहीं करनी है, आपको फ्राइड आइटम्स नहीं लेने हैं, पूड़ी पराठा ये आपको अपनी डाइट में कम से कम लेना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नहीं लेने, फ्रूट्स नहीं लेने, जैसे पेस्ट्री हो गया, केक हो गया, चॉकलेट्स हो गया, ये हमारे वेट को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। जो ऑब्वियसली हमारे जब हार्मोनल डिसबैलेंस है तो इंसुलिन इफेक्ट हो ही रहा है वहाँ पर, तो आप ध्यान रखना है कि शुगरी आइटम्स आपको नहीं लेने हैं, ओके गाइस। सो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे और आपको पता चलेगा कि आप अपने पीसीओएस पे कितना कंट्रोल कर रहे हैं और आप अपने पीसीओएस को कितना ओवरकम कर रहे हैं, ओके गाइस। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको मेरा ये डाइट प्लान पसंद आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो आगे भी आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।